अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में और सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारे साथ धर्म गंगा कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। और आज हम जानेंगे सनातन धर्म के विषय में। जो भी देवी देवता है उनकी जो प्रतिमा होती है और प्रतिमा का जो पूजन होता है वो क्या उनका रहस्य है और कब से यह प्रतिमा का पूजा होते आ रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जय श्री राधे, सभी को सुप्रभात। और सबसे पहला प्रश्न आपसे, सनातन धर्म में प्रतिमा की पूजन जो काफ़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसका क्या रहस्य है और क्यों की जाती है पूजा? देखिए, प्रतिमा की पूजा कब से की जाती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता तो फिर पूजा क्यों होती है? क्योंकि 28वां चतुर्युगी बीतने के पश्चात कलयुग का ये प्रथम चरण अभी चल रहा है। 28 यानी 28 कलयुग, 28 द्वापर, 28 त्रेता, 28 सतयुग बीतने के पश्चात 29वां कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। मूर्ति पूजा परमात्मा के गुणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं है और सगुण जिसका आकार है। मूर्ति पूजा के अपेक्षा निर्गुण की पूजा श्रेष्ठ पूजा होती है, परंतु निर्गुण की पूजा कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है और मूर्ति पूजा कर पाना बहुत ही सुलभ कार्य है। जैसे आप घर से निकलते हैं, आप निर्धारित करते हैं जो आज अमुक जगह जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही जब आप भक्ति करने चलते हैं तो मूर्ति पूजा होने के बाद आपके चित्त में एकाग्रता आती है, आपके मन में एकाग्रता आती है। सामान्य उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर मन के अंदर आकर्षण पैदा होता है। किसी भी सुंदर स्त्री कन्या को देखकर सामान्य लोगों के जीवन में उनके मन में काम विकार प्रकट होने लगता है। परंतु कभी आपने सोचा है, सरस्वती के तस्वीर को आप देख लीजिए, लक्ष्मी के तस्वीर को आप देख लीजिए, गायत्री के तस्वीर को देख लीजिए, दुर्गा के शांति मुद्रा तस्वीर को आप देख लीजिए, लेकिन उनको देखने के बाद आपके मन के अंदर काम विकार जागृत नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ माँ शब्द जुड़ा है और उनका स्वरूप जो है सुंदर तो है, अपूर्व तो है, पर देवत्व स्वरूप बना हुआ है। तो जब आप साधना करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो आपका ध्यान इधर उधर भ्रमित होता है, आपका मन विचलित होता है। तो उस परिस्थिति में जब सामने मूर्ति होगी, सामने प्रतिमा होगा या सामने कोई चित्र होगा तो आपका ध्यान उस पर केंद्रित होगा, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा। तो गृहस्थ आश्रम में निर्गुण की पूजा करने से पहले सगुण की पूजा आवश्यक है। यानी भक्ति की प्रारंभिक प्रक्रिया मूर्ति पूजा से ही होती है। मूर्ति पूजन से ही प्रारंभिक होती है भक्ति की प्रक्रिया। और सनातन धर्म में ये वर्षों पुराना परंपरा अभी तक चली आ रही है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो परंपरा थी वो सगुण और निर्गुण, उन विषयों में इन्होंने तत्व को बताया। महाराज जी, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सनातन धर्म में जो लोग हैं पूजन पाठ में पत्थर की भी पूजा करते हैं और उनमें वो मानते हैं उनको कि ये इसमें भगवान की वास है। ये इसके पीछे का क्या कारण है?
देखिए, बड़ा सुंदर ही आपका प्रश्न है। लोग पत्थर की पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, लकड़ी की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। हमारे गांव घर में आज भी ये परंपरा चला रहा है, जो कुल देवता ब्रह्म भगवती का मिट्टी का पीरी गोला सा बना पिंड बना करके और उसके ऊपर पूजन करते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले की परंपरा चली आ रही है। और जहाँ तक पत्थर की पूजा की प्रक्रिया की बात है, तो आज हमारा साइंस, हमारा विज्ञान बहुत विकसित हो गया है। आपके मन में ये बात होगा, हम यहाँ पत्थर पूज रहे हैं, वहाँ राम को, कृष्ण को, शिव को, हनुमान को, दुर्गा को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को कैसे वह पुष्प अक्षत प्रसाद पहुँच रहा है, कैसे उनको वह मिल रहा है। वही मैं अपने शब्दों से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सामान्य आपके हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, हैंडसेट है। दूर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता बैठे लोगों को आप फ़ोन लगाते हैं और अनायास, कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और आपका फ़ोन वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जो आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र हैं, उनसे आपकी वार्तालाप होती है। सपोज डैट आप अपने मुख से कोई शब्द उच्चारित करते हैं, उससे एक तरंग पैदा होता है। जब आप मेडिकल साइंस के सूक्ष्म यंत्रों को लगाएंगे तो उससे एक तरंग, वाइब्रेशन पैदा होता है, और वह वाइब्रेशन कुछ दूर जाने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे नाम में आकर्षण होता है। आकर्षण का तात्पर्य, आपको कोई बार बार अगर उच्चारित करेगा तो आपके नाम का महिमा, आपके नाम का प्रभाव फैलेगा। राम कितने हजार वर्ष पहले इस धरती पे आए होंगे, कृष्ण कितने हजार वर्ष पहले इस धरती पे आए होंगे, किंतु आज भी 2, 4, 5 बार उनके नामों का जब आप गुणगान करेंगे या उनके जीवन में किए गए लीलाओं का रसवादन करेंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको लगेगा जो कुछ ही वर्ष पहले की शायद ये घटना रही होगी, क्योंकि उनके नाम का ये आभा मंडल है। जैसे ही आप यहाँ पूजन करते हैं, आप उनका ध्यान करते हैं, आप बार बार उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो उनकी जो सूक्ष्म शक्ति ऊर्जा है, हम में, तुम में, खरग खंभ में, जड़ चेतन में जो व्याप्त है और पूरे संसार को जो संचालित कर रहा है, उस तक आपकी वस्तु स्थिति पहुंचती है, आपकी भक्ति पहुंचती है, और उनकी कृपा आपके ऊपर होता है। आपके जीवन का दुर्भाग्य नष्ट होता है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। तो महाराज जी ने बताया कि पत्थर पूजन का भी एक प्राचीन परंपरा अपने सनातन धर्म में है, और जो पत्थर की पूजा होती है या मूर्ति की पूजा होती है, वो एक कनेक्टिविटी होती है भक्त और भगवान के बीच में। भक्त अपने भक्ति से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन महाराज जी, एक प्रश्न आपसे मेरा है कि सनातन धर्म में विभिन्न अवसरों पे पूजन पाठ होती है, मूर्ति पूजा होती है, पत्थर को लोग पूजते हैं, उसके बाद हवन यज्ञ करते हैं। उसकी क्या मतलब कि परंपरा है? हवन की परंपरा नहीं कहिए, हवन एक क्रिया है। आज हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश या हमारा संपूर्ण विश्व प्रदूषित हो गया है। स्वच्छ हवा नहीं है, समय पे बारिश नहीं है, जंगल कटते जा रहे हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है, धूप में इतनी तेज गर्मी है जो शरीर सहन नहीं कर पाती है, बारिश समय से होती नहीं है, और जब बारिश होती है तो इतनी होती है जो बाढ़ आ जाती है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाए गए सिस्टम में हम सभी बाधा डाल रहे हैं। उस बाधा के शमन का अगर कोई साधन है तो एकमात्र हवन है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों को संग्रहित कर हम वैदिक मंत्र से हवन करते हैं, पर बिना मंत्र का भी अगर आप हवन करते हैं, उन प्राकृतिक वस्तुओं को अपने घर में जलाते हैं, तो घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जितने भी अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप से
नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ व्याप्त है जो हवा को दूषित कर रहा है, उसको हवन ही नष्ट कर सकता है। तो हवन के द्वारा वातावरण की प्रक्रिया काफ़ी शुद्ध होती है। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है, आप जब सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो भारत पे उसका प्रभाव बहुत आंशिक पड़ता है। इसका एकमात्र कारण है जो भारत पूर्णतः आध्यात्मिक देश है, यहाँ युगों युगों से, सदियों से वैदिक परंपरा के आधार पे सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है। तो हवन कली काल में मनुष्य को स्वस्थ रहने का, प्रसन्न रहने का और ताजगी युक्त रहने का सबसे बड़ा साधन हवन ही है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया और आपने सुना कि विभिन्न पूजा त्यौहार के बाद या ऐसे भी हवन करने से वातावरण स्वच्छ होती है, और ये परंपरा नहीं, ये क्रिया है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये क्रिया से वातावरण स्वच्छ होती है, और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है जो हमारे चारों तरफ वातावरण में फैली है, पर्यावरण में फैली है, उनका नष्ट होता है। महाराज जी, आखिरी प्रश्न आपसे मेरा है कि सनातन धर्म में मूर्ति का जो पूजा होता है और पत्थर को भी लोग पूजते हैं, उस पर हम लोगों ने बारीकी से चर्चा भी किया, लेकिन मूर्ति पूजन के बाद मूर्ति का विसर्जन, जैसे कि नवरात्र के समय या और भी जो भी समय होती है सनातन धर्म के अनुसार, मूर्ति का विसर्जन जो होता है उसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, मूलतः विषय क्या है, जो किसी कार्य का हम संकल्प लेते हैं, जैसे द्वापर में, त्रेता में जब आत्मा शरीर धारण करके आती थी तो 2000, 5000, 10,000, 25,000, 50 वर्ष हमारी आपकी आयु हुआ करती थी। कलयुग में 120 वर्ष हमारी आपकी आयु का निर्धारण किया गया है। कलयुग के प्रभाव से उसमें 40 वर्ष खत्म हो जाता है और 80 वर्ष मात्र हमारी आपकी आयु बच जाती है। अगर सनातन के बताए रास्ते पे चलते हैं तो कलयुग के हिस्से का जो 40 वर्ष कटा है वह किसी का 90, 95, 100, 105, 110 पुरते पुरते हम आप सभी परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। अगर हमारा आचरण उसके अनुरूप नहीं होता है तो 50 वर्ष के बाद कभी भी हमारी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो जहाँ तक प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया है, हम संकल्प लेते हैं जो नवरात्र में 9 दिन माँ की भक्ति करेंगे, किसी भी कार्य में 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 1 महीने के अनुष्ठान का हम आप संकल्प लेते हैं। तो अनुष्ठान संपन्न होने के बाद उस प्रतिमा को नदी में, सरोवर में, तालाब में, जल में विसर्जित कर दिया जाता है। आजकल कलयुग में जनसंख्या बहुत बढ़ गया, चारों तरफ प्रदूषण हो गया, तो उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया परिवेश में ये व्यवस्था बनाया गया है जो कहीं भी खेतों में एक गड्ढा खोद दीजिए, उसमें जल भर दीजिए, उसमें प्रतिमा को डालकर उसको ढक दीजिए ताकि हमारा नदी दूषित नहीं हो, नदी का जल स्वच्छ रहे और विसर्जन की भी प्रक्रिया हो। इसलिए विसर्जन तो आवश्यक ही है, और नहीं तो गृहस्थ आश्रम में हम दैनिक कार्य करेंगे या आजीवन अनुष्ठान में रह पाना सामान्य गृहस्थों के लिए संभव नहीं है, इसलिए विसर्जन आवश्यक है। तो हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे और इन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी मूर्ति पूजा, जो प्रतिमा की पूजन होती है, उसके विषय में इन्होंने बारीकी से हम लोगों को बताया। आगे भी आप जुड़े रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। हर सुबह 9 बजे आपको नए एपिसोड में सनातन धर्म से जुड़ी हर तथ्यों पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। तब तक के लिए नमस्कार।